वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। सरस्वती और एक गणपति का संबंध धार से है। कहने को वो भोजशाला है, लेकिन वो भोजशाला नहीं, दुनिया की विश्व की वो पाठशाला है जो धर्म और संस्कृति और वेदांत के लिए जानी जाती थी, जहां साक्षात सरस्वती वास करती। वो भोजशाला वो दुनिया की सबसे बड़ी पाठशाला थी। दुनिया में लहराती है वो शाला को भोजशाला दुनिया ने कहा। क्या कहा? भोजशाला। वेदांत की है, जहां वेदांत और सिद्धांत का जहां मंथन और चिंतन होता था, वो उस शाला को क्या बोला? भोजशाला। जहां हमारे गांव नगर के और देश और दुनिया के बच्चे जहां वेदांत का, अध्यात्म का, जहां धर्म का, दर्शन की शिक्षा लेते थे, वो शाला को क्या बोला? भोजशाला। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ भोजशाला है जहां सरस्वती प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। आज हम जैसे ही तो हमने क्या बोला? सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूप और विश्व रूपे विशालाक्षी विद्या देहि सरस्वती। ये धार की माटी का है। हम पढ़े लिखे नहीं है, हम तो वायुमंडल से ले रहे, हम पोथी पत्र पढ़ते नहीं। ये धार की माटी का वो श्लोक है। तुमने कभी पढ़ा हो? नहीं पढ़ा हो? सुना? कभी सुना होगा, कहीं सुना होगा। जो बहुत गहरा होगा तो उसने कहीं सुना होगा, गुरु कृपा से सुना होगा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी और विश्व रूपे विशालाक्षी विद्या देहि सरस्वती नमस्ते शारदा देवी वीणा पुस्तक धारिणी। जो वीणा और पुस्तक को धारण करती है वो धार में प्रत्यक्ष प्रकट होती है। वीणा पुस्तक धारिणी। और फिर इसके बाद विद्यारंभ करिष्यामि, प्रार्थना करता है वो बालक, वो भक्त, वो प्रेमी कि हे मां वीणा वादिनी, जो वीणा और पुस्तक को धारण करती है, विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा, कि मेरे ऊपर प्रसन्न हो देवी। ऐसा धार है। धार एक ऐसी नगरी, इसको हम कहें संस्कृति की राजधानी, इसको कहें धर्म अध्यात्म की राजधानी, इसको कहें वेदांत की राजधानी, तो ये कोई अति संयुक्ति नहीं होगी। धार में वो प्रमाणिकता है। फिर इसके बाद दुनिया का सबसे असाधारण धारेश्वर, फिर गणपति का भी संबंध, शिव का भी संबंध, माता पार्वती का भी संबंध। परिक्रमावासी ध्यान दे, माता पार्वती का, शिव का गहरा संबंध। हापेश्वर से जैसे ही आते हैं मथवाड़, फिर इसके बाद बाकानेर होते हुए तुम कहां पहुंचते हो? साकड़ी, टेमला, माई के किनारे के, यहां तक पहुंचे पहुंचे कुलवट, जलवट। ये कोई साधारण गांव नहीं, कोई साधारण गांव नहीं। अनकड़, हथनी, तुमने ऐसे ही सामान्य नदी समझ लिया? नहीं, सामान्य नहीं है, जुड़ी हुई। हमने श्री गणेश की कथा सुनी होगी। माता पार्वती ने अपनी इच्छा शक्ति से, उबटन से एक मूर्ति को बनाया, एक बालक को बनाया और उसमें प्राण फूंक दिया। अपने बालक चैतन्य हो गया। और हमारी संस्कृति है, हम तो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, और भारत में वो पत्थर है जो पत्थर बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाता। ऐसे ही नहीं, हम तो पत्थर को भी पूजते हैं और पत्थर में प्राणों को फूंकते हैं। वो संस्कृति दुनिया के अंदर वो हमारी है, प्रामाणिकता है।
ऐसे ही मैया ने वो उपटन से वो एक बालक का उसका मूर्ति जैसा बनाया पुतला, और पुतले में प्राण फूंक दिया, बालक जीवित हो गया, गौरी नंदन। फिर मां ने अपनी सेवा में द्वार पे खड़ा कर लिया। वो मां की आज्ञा और मां की सेवा में वो बालक रहता। एक दिन मां ने बोल दिया कि बेटा मैं स्नान के लिए जा रही हूं, कोई भी प्रवेश नहीं करे, कोई भी आए उसको प्रवेश मत होने देना, द्वार पर वहीं रोकना जब तक मैं वापस नहीं आती। बोले ठीक है मां, जो मां की आज्ञा। अब देखो लीला चालू होती है, पिता खुद ही आ जाते हैं। वो अंदर जाने के लिए बोलते हैं और गौरी नंदन उनको रोक देते हैं कि नहीं, मां की आज्ञा नहीं है, मां ने बोला है किसी को भी प्रवेश नहीं। बोले तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तू किससे बात कर रहा है? बोले मुझे मालूम है आप पिता हैं, लेकिन मां की आज्ञा है प्रवेश किसी को नहीं। शिव क्रोधित होते हैं और उस बालक का सिर धड़ से अलग हो जाता है। इस समूचे ब्रह्मांड में हलचल होती है। मां कुपित होती है कि ये क्या कर दिया, बालक को मार दिया। माता के क्रोध की अग्नि से जीव जगत ब्रह्मांड को बचाने के लिए शिव जो है फिर लीला करते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, कोई दूसरा सिर ले आओ तो उसमें हम स्थापित कर दें। लेकिन वो जो एक सिर जो कटा हुआ था, सिर जो धड़ से अलग हुआ था, वो अनगढ़ क्या बोलते हैं उस नदी को तुम लोग? अंकड़ नदी में वो सिर गिरा था, जिसको तुम तैमला के पास से तुमने पार किया, वो सिर गिरा था वहां। ठीक है, फिर इसके बाद तुम आगे बढ़ते हो और जो गजानन का आज स्वरूप गणपति का स्वरूप है, उसमें हाथी का जो सिर है, ये हथनी नदी को तुमने पार किया। यहां पर ये वही जंगल है जहां हाथियों के समूह झुंड के झुंड रहा करते थे, और ये वही धार है कि इसके आसपास निश्चित मान के चलना एक नदी और आती है जिसको बाघ नदी बोलते, जहां बाघों का वास रहता है ना, बाघ नदी। बाघ आज भी नदी का नाम और गांव का नाम यही होगा, ये धार को पता हो। तो जहां बाघ, शेर, हाथी जिन नदियों के तट पर क्रीड़ा करते थे, वो ये हथनी नदी जहां हाथियों का समूह विचरण करता रहता था, इसी स्थान से नंदी को जो आदेशित हुआ, तो नंदी वो इसी हथनी नदी के एक हाथी का सिर लेके वो वहां पहुंचे थे। ये तो जो श्री गणेश का स्वरूप आज है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु। इसीलिए श्री गणेश का और सरस्वती का बहुत गहरा संबंध इस धार की माटी से है, बहुत गहरा संबंध है। बागेश्वर हो या बागेश्वरी हो, शक्ति के स्वरूप। और मैंने बोला पार्वती का भी बड़ा गहरा संबंध। ये वो धार का आगे तुम्हें चल के एक धर्मपुरी नाम का द्वीप आएगा, जहां पर
मां की 108 सखियों ने साधना की है। कितना? 108 सखियां। और वही 108 सखियां 108 शक्तियों के रूप में पूरे भूमंडल पर स्थित हैं। 108 सखियां इसी नर्मदा के तट पर 108 शक्तियों के रूप में वो बदली और फिर अनेक तीर्थों में वो स्थापित हैं, जिसका आज पूजन करते हैं। यही वो धार है। असाधारण, असाधारण यहां के तीर्थ है, असाधारण। अब ये प्रश्न ये उठता धार के लिए कि चलो गणपति का तो ये पौराणिक और दंत मान्यता है, कथा है, और ये सत्य है कि सिर जहां गिरा वो अनकड़ और हटनी नदी से वो गज का सिर हाथी का यहां से है। ठीक है, ये तो मिलता है। लेकिन वो भोजशाला और धार में जहां सरस्वती प्राकट्य हुई, उसका भी हजारों साल पुराना इतिहास है। एक और धर्मपुरी द्वीप के पास में ये धार की माटी बलिदानी है। ये बहुत बड़ी बलिदानी है, आज से नहीं हजारों वर्ष से बलिदानी। सबने सुना होगा, दधीची एक ऋषि हुए, उन्होंने जगत के कल्याण के लिए और देवताओं को अपनी अस्थियां जहां दान कर दी कि इंद्र को अपनी अस्थियां दे दी कि तुम मेरी अस्थियों से ये वज्र बनाओ। कारण इंद्र को, देवताओं को पता था दधीची का इतना तप हो गया कि यदि उसकी अस्थियों से यदि वज्र बनता है तो असुरों का संहार हो सकता है। और यही धार की माटी है जहां एक ऐसा महायोगी प्रकट हुआ जिसने जगत के कल्याण के लिए, दधीची ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया देवताओं को, इंद्र को। ये बलिदानी है, आज से नहीं है, हजारों साल से धार की माटी बलिदानी है। यहां बलिदान देने वाले यहां जन्म लेते हैं, वो सपूत जन्म लेते हैं। बात हजारों साल की हो और चाहे तुम्हारे आजादी के आंदोलन की हो, बात यदि राष्ट्र के स्वाभिमान की है, बात यदि धर्म के स्वाभिमान की है, तो यहां की वो माटी है। इस माटी ने उन सपूतों को प्रकट किया जिसने राष्ट्र धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। ये है धार। ये परिक्रमावासी भी ध्यान दें और तटवासी भी ध्यान दें। ये धार की कथा चल रही है, धार का इतिहास बता रहा हूं मैं। ये प्रत्यक्ष असाधारण माटी बलिदानी है, और ये वो माटी है, ये वो धरा है कि वरदानी को वर देने वाली यदि धरा है तो तेरे धार की धरा है। ये भी तू लिख के रख लेना, जो वरदानी को भी वर प्रदान कर दे, ऐसी धार की ये धरती है, धारण करने वाली, असाधारण है। और आद्य शक्ति भगवती मां नर्मदा ने स्पर्श कर लिया। एक नदी और धर्मपुरी में मिलेगी, कुब्जा करके, उसको अब क्या बोलते हैं ये तो हम आगे चल के उसकी प्रामाणिकता देंगे। लेकिन वो कुब्जा वो सरस्वती का स्वरूप है जो नर्मदा से मिलती है। इसीलिए धार में सरस्वती का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण, ये सिर्फ भोजशाला के उस मंदिर में मूर्ति रखी वो सरस्वती का नहीं, मां नर्मदा से, इस जगत कल्याणी से, आद्य शक्ति से वो सरस्वती का मिलन होता है। एक नदी के रूप में सरस्वती नर्मदा से मिलती है। वो धार जिले में धर्मपुरी नाम के स्थान पर उसके आसपास संगम होगा, वही जहां सरस्वती नर्मदा से मिलती है उस आद्य शक्ति स्वरूप से। ये वो धार की माटी है। इसीलिए धार को सरस्वती का वहां प्रगट स्थली माना जाए कि नहीं, वो भोजशाला नहीं, वो पाठशाला है। जिस पाठशाला में, जिस धार में सरस्वती का प्रगटीकरण है, असाधारण है। हम थोड़ा पुराना हम देखेंगे
तो हमें सब समझ में आएगा। फिर इसके बाद हमारी परंपराएं हैं, हमारी कुछ मान्यताएं हैं, हमारी कुछ परंपराएं मान्यताएं हैं जो सनातन से चली आ रही हैं। युग बीत गए, दुनिया के लिए नदी है, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा नदी है, बहता हुआ एक पानी है, लेकिन हमारे लिए वो नदी नहीं, हमारे लिए साक्षात भगवती है, हमारे लिए साक्षात शक्ति है। हमने शक्ति को प्राप्त किया गंगा और नर्मदा के रूप में, एक ऐसी शक्ति जिसने हमें विश्व वंदनीय बना दिया, हमारे घर और गांव को छू लिया तो हमारे घर और गांव को तीर्थ बना दिया। ये वो शक्ति है, नदी नहीं भगवती है, नदी नहीं शक्ति है। जन्म देने वाली को तो दुनिया ने मां कहा है, लेकिन हम ही दुनिया में हैं जो जीवन देने वाली को भी मां कहते हैं और पालन पोषण करने वाली को भी मां कहते हैं। ये हमारी संस्कृति है। जन्म देने वाली को दुनिया ने मां कहा, लेकिन हम जीवन देने वाली को और पालने वाली को भी मां कहते हैं। इसीलिए दुनिया में हम नदियों को मां कहते हैं, कारण ये गांव नगर को जीवन देती है। कोई भी जाति पंथ संप्रदाय हो, इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि गंगा के जल से, नर्मदा के जल से, यमुना के जल से मेरे गांव नगर का घर का जीवन चलता है। वो जल है, वो जीवन देने वाली वो गंगा नर्मदा है। जाति नहीं देखी, पंथ नहीं देखा, संप्रदाय नहीं देखा, उस मां ने, गंगा ने, यमुना ने, नर्मदा ने एक एक घर को, एक एक गांव को जीवन दिया है। उसने जाति पंथ संप्रदाय नहीं देखा। मां कभी जाति को पंथ को नहीं देखती। ये देख, ये नदी के रूप में गांव नगर को जीवन देने वाली शक्ति है, और जीवन देने वाली को हमने क्या कहा? मां। हम ही दुनिया में हैं, हम ही दुनिया में हैं जो सिर्फ नदियों को हम मां के रूप में पूजते हैं, कारण नदी को हम भगवती और शक्ति मानते हैं। इन नदियों से, गंगा से, नर्मदा से, यमुना से, गोदावरी से हमारा अस्तित्व है, और इसी पथ पर जन्मी वो सभ्यता है, इसी पथ पर जन्मी वो संस्कृति है, इसी पथ पर हमने जीना सीखा, और इसी पथ पर वो धर्म और अध्यात्म के वो गढ़ है, केंद्र है। असाधारण हम ही दुनिया में जब एक तरफ नदियों को मां के रूप में पूज रहे हैं, और हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए तो शक्ति है जिसने हमें विश्व वंदनीय बना दिया, हमारे गांव को तीर्थ बना दिया। स्पर्श मात्र से जो घर और गांव को तीर्थ बना दे और दुनिया में विश्व वंदनीय बना दे। गंगा ने बना दिया, नर्मदा ने बना दिया। हमारे पास शक्ति है, हमने प्रत्यक्ष शक्ति को पाया। ये हमारी सनातन संस्कृति है, और हम ही दुनिया में जो इस धरती को, माटी को मां के रूप में पूजते हैं। दुनिया में माटी को मां कहने वाले, धरती को मां कहने वाले हम हैं, कारण ये हमारा पालन पोषण करती है, और पालन पोषण करने वाली को भी हम मां कहते हैं। ये दुनिया का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको भारत कहते हैं, ये दुनिया की वो असाधारण माटी जिसको लोग माटी कहते हैं, वो माटी नहीं, वो शक्ति है। जिस धरा ने, जिस धरती ने हमें दुनिया में विश्व गुरु बना दिया, ये वही धरा है जो विश्व गुरु बना देती है और विश्व का संचालन करती है। और विश्व में जब अकाल और संक्रमण और आपदाएं आती है, तो ये वही माटी है जो दुनिया को जो है पालन पोषण में, दुनिया को खिलाने की ताकत रखती है। ये वो भारत की माटी है जिसने दुनिया को, ये वही राष्ट्र है जिसको माता का दर्जा है। हमने नहीं सुना कि किसी राष्ट्र के आगे पीछे मां शब्द का संबोधन।
हम कहें भी जर्मनी माता, चीन माता, तो नहीं अंदर से आएगा, लेकिन हम कहें भारत माता, तो हम सिर्फ भारत बोलेंगे तो अंदर से ही मां आएगा, भारत माता की जय। क्या कारण है? एक राष्ट्र को माता का दर्जा है, और मां किसको बोला? जन्म देने वाली को। मां किसको बोला? जीवन देने वाली को। मां किसको बोला? पालने वाली को। जब इस विश्व में युग साक्षी है, सदी साक्षी है, इतना आहार होता था, इतना अन्न होता था कि हम दुनिया को खिलाने की ताकत रखते थे। हमने दुनिया जब संक्रमण और आपदाओं में ग्रसित हुई, तो ये वही राष्ट्र है जिसने मां जैसा उसको आहार दिया और मां जैसे उसको रखा। हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, हम विश्व हमारा परिवार है। ये यदि किसी का भाव है तो हमारी संस्कृति में मिलता है। विश्व हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसा राम का, कृष्ण का चरित्र भी कहता है। ये वही राम और कृष्ण की धरा है जहां वो प्रकट हुए। और देखो आज समझे, काल्पनिक नहीं है, वास्तविक चरित्र है राम का, कृष्ण का। देखो देखो, वन में रहकर जीना सिखाते हैं, महलों में रह के नहीं। युग साक्षी है, सदी साक्षी है, जब भी गुरु गोविंद आया महलों में नहीं, वनों में, पहाड़ों में, इन्हीं गंगा नर्मदा यमुना के सरयू के पथ में वो चला है। वन में रहकर बने हैं राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। महलों में रह के नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम बने, वन में रहकर बने। वन में रहकर खुद को वनवासी बताता है और वन में रहकर जीना सिखाता है। वो मेरा राम है जो कभी कामदगिरी से प्रार्थना करता है, वही तो मेरा राम है। पहाड़ों को पूजना सिखा दिया और इन पहाड़ों में छिपी समर्थता को बता दिया। हम ही दुनिया में हैं जो पहाड़ों को, पेड़ों को देवता के रूप में पूजते हैं, और हम ही हैं कि मेरा देवता, मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर जब आता है, अवतार लेता है, तो इन्हीं वृक्षों को, पेड़ों को, पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है। वही तो है श्याम जो गोवर्धन को अपना स्वरूप बताता है, पहाड़ों को, वृक्ष को प्रत्यक्ष बताता है, पेड़ पहाड़ों को, झाड़ों को अपना स्वरूप बताता है। हमने मां को देखा, एक पौधा, हम बोले दुनिया में पेड़ पहाड़ों से, पौधों से प्रार्थना करते हुए कहां मिलेगा कोई, तो ये वही धरा है, ये वही भारत है जहां पेड़ पहाड़ों से, झाड़ों से, पत्थरों से प्रार्थना करते हुए गांव गांव में घर परिवार मिल जाएंगे। हम पहाड़ों को पूछते हैं, और हमने नहीं, मेरे कृष्ण ने, मेरे राम ने त्रेता में कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, तो द्वापर में आके वो गोवर्धन एक पर्वत को अपना स्वरूप बताते हैं। क्या कारण है? वृक्ष को, पहाड़ों को, पेड़ों को, झाड़ों को अपना स्वरूप बताता है। वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, हर युग सदी में वो बताता है। यदि हमने पत्थर में, यदि अपने देवता को देखा है, तो हमारी ही संस्कृति है। हमने प्रत्यक्ष इन पेड़ों और पहाड़ों और झाड़ों में भी अपने परमात्मा और ईश्वर को, देवता को देखा नहीं, माना है कि पेड़ नहीं खड़ा, मेरा देवता खड़ा है, पहाड़ नहीं है, मेरा आधार है। ये हमारी संस्कृति है। हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम कामदगिरी को पूजते हैं, गोवर्धन को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं। हमने मां को देखा, घर में एक तुलसी कोट होता है। हमने मां को, बहन को देखा, सुबह टाइम स्नान करने के बाद वो आंगन में एक तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करती है और फिर उस तुलसी के पौधे से प्रार्थना करती है घर परिवार की प्रसन्नता और संपन्नता के लिए। कोई संकट और संक्रमण ना आए उसके लिए वो प्रार्थना करती है। और देखो, वो घर में और घर के आंगन में वो एक तुलसी का पौधा उस परिवार की प्रसन्नता और संपन्नता का आधार हो जाता है। घर के द्वार में एक तुलसी का पौधा रखा है
तो वो अनेक प्रकार के रोग और संक्रमणों से घर परिवार को बचा लेता है। पौधा, एक पौधा, ऐसा नहीं गर्व है। तुम अपनी संस्कृति पर, परंपराओं पे गर्व करो। हम माटी को पूजते हैं, हम पेड़ों को, पहाड़ों को पूजते हैं, गर्व है। दुनिया के लिए वो पशु है, गऊ को जानवर कह सकते, पशु कह सकते, हमारे लिए वो गऊ माँ है। हमने माँ के रूप में हम तो प्रत्येक जीव से हम प्रेम करते हैं। ये देखो, स्वान, कुत्ता, क्या नजर आ रहा? कुत्ता। प्रत्येक जीव, चींटी से लेके, हाथी से लेके, शेर से लेके, बाघ से लेके, पशु पक्षियों से लेके, जीव जंतुओं से लेके, भूमि में रहने वाला, जल के अंदर रहने वाला, हवा में उड़ने वाला, हम सबका मान करते हैं, हम सबको पूजते हैं। फिर इसके बाद माटी को हम पूजते, नदियों को पूजते, जंगलों को पूजते, पहाड़ों को पूजते। रामचरितमानस का कहते हैं ना, रामायण और गीता वो जीना सिखाती है। गुरु गोविंद की लीला जीना सिखाती है। गुरु गोविंद की लीला जीव को भयमुक्त करती है। रामकृष्ण की लीला ने दुनिया को जीना सिखाया है और रामकृष्ण की लीला ने दुनिया को आत्मनिर्भर बनाया है। रामकृष्ण की लीला ने दुनिया को एक परिवार माना है और परिवार के रूप में वो दिखाया है। वो राम की, कृष्ण की लीला है। रामकृष्ण की लीला ने मूल आधार शक्तियों का साक्षात्कार कराया और प्रभु की लीला ने मुझे एक तरफ जीना सिखाया और प्रभु की लीला ने मुझे सत्य का, तत्व का बोध कराया, प्रकृति का बोध कराया, ब्रह्म का बोध कराती लीला है। तो वो तो हर युग सदी में हुई। तो वो लीला का जब रामचरितमानस का सुंदरकांड, कितने लोगों ने पढ़ा होगा? सुंदरकांड पढ़ते हैं ना, रामचरितमानस का पाठ होता है। रामचरितमानस में सुंदरकांड, एक बहुत अच्छा दोहा आज धार और दही में हमें ध्यान आ रहा है। सुंदरकांड ये आधार है दुनिया का। रामचरितमानस सुंदरकांड में लिखा है, क्या लिखा है? ध्यान देना, कि सनातन धर्म का पूरा हम सार बता देते हैं एक दोहे में, एक चौपाई, एक एक चौपाई, एक एक दोहा, बिल्कुल धर्म की जीवंत अभिव्यक्ति है रामायण और गीता के श्लोक। जीना सिखाएगी और मूल आधार शक्तियों को परिचय कराएगी। तो वो रामचरितमानस का सुंदरकांड क्या कहता है? सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। क्या? सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, तेनर प्राण समानमम, तेनर प्राण समानमम, जिनके द्विजपद प्रेम। इस सुंदरकांड का एक मंत्र जैसा समझना। इसका अर्थ क्या हुआ? जो ईश्वर की शक्ति की सगुण उपासना करता है, सगुण उपासक। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति में हमने देवी देवताओं का शक्ति हमें प्रत्यक्ष मिली है और हमने शक्ति को, देवता को प्रत्यक्ष हमने पूजा है। हमने नर्मदा और गंगा और गौ के रूप में हमें शक्ति प्रत्यक्ष मिली है। ये सगुण उपासना है। यदि कोई गौ का पूजन कर रहा है, गंगा का पूजन कर रहा है, नर्मदा का पूजन कर रहा है, अपनी माटी का पूजन कर रहा है, पेड़ों का, पौधों का, झाड़ों का, पहाड़ों का पूजन कर रहा है, ये सगुण उपासना है। घर में यदि माता पिता और गुरु का पूजन कर रहा है तो ये सगुण उपासना है। हमने माता पिता और गुरु के रूप में भी भगवान को पाया और हमने शक्तियों को इन नदियों के रूप में पाया, हमने गंगा के रूप में पाया, गौ के रूप में पाया, नर्मदा के रूप में पाया, माटी के रूप में पाया। ये सगुण उपासना है। यदि कोई माटी को पूज रहा है तो वो शक्ति की सगुण उपासना। हम सूर्य को पूजते हैं, हम चंद्र को पूजते हैं, प्रत्यक्ष है। तो रामचरितमानस क्या कहती है? सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते
नर प्राण समान मम, प्रभु कहते हैं वो भक्त वो प्रेमी मुझे प्राणों के समान प्रिय है जो सगुण उपासक, सगुण उपासना, यही तो है सगुण उपासना। गौ गंगा धरा पेड़ पहाड़ नदी ये सब सगुण उपासना में आता है। एक तुलसी के पौधे से जब मात्र शक्ति सुबह की शुरुआत करती है तो मैया वो तुलसी का पौधे तुलसी कोट में दिया जलाना और वो दिया बाती करना और पूजन करना वो सगुण उपासना है शक्ति की। गौ का तुमने पूजन कर लिया, सगुण उपासना है गौ का पूजा, गंगा का पूजा, नर्मदा का पूजन सगुण है, शक्ति सगुण है। तो इसमें तुलसी के मन में आया कि प्रभु किसको चाहते हैं? प्रभु को सब चाहते हैं, प्रभु भी तो किसी को चाहते हैं। सच भी है, गुरु गोविंद को सब चाहते हैं, लेकिन मेरा गुरु मेरा गोविंद मेरा राम भी तो किसी को चाहते होंगे। तो उसमें लिखा है इसका उत्तर, ते नर प्राण समान मम, वो भक्त वो प्रेमी मुझे प्राणों के समान प्रिय है जो शक्ति की ईश्वर की सगुण उपासना करता है। एक सगुण उपासना सनातन संस्कृति का मूल है। दुनिया में हम ही हैं जो शक्तियों को देवताओं को प्रत्यक्ष पूजते हैं, प्रत्यक्ष पूजते हैं। हमें प्राप्त है शक्ति नर्मदा के रूप में, गौ के रूप में, गंगा के रूप में, इस धरती के रूप में हमें प्रत्यक्ष है, पहाड़ों के रूप में। अरे गंगा को धारण करने वाला वो हिमालय कैसा होगा? और जिसने इस आद्य शक्ति भगवती मां नर्मदा को धारण कर लिया, देवताओं ने जब हाथ खड़े कर दिए बोले नर्मदा का प्राकट्य होने वाला, तो इस नर्मदा को धारण करने वाला वो विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वतमालाएं कैसी होंगी? जिसने शक्ति को धारण कर लिया वो पर्वत विंध्याचल सतपुड़ा कैसा होगा, हिमालय कैसा होगा? दुनिया के लिए विंध्याचल सतपुड़ा और हिमालय पहाड़ है, हमारे लिए वो साक्षात शक्ति का स्वरूप है जिसने जो हमारी सुरक्षा और हमारी व्यवस्था तो करता है, दुनिया में हमारी पहचान भी बनाता है और जीना सिखाता है। वो विंध्याचल है, वो सतपुड़ा है, वो हिमालय है। यदि नर्मदा का चिंतन और नर्मदा को हम मान करते हैं और नर्मदा का हम चिंतन कर रहे, तो आज वर्तमान में हमें विंध्याचल और सतपुड़ा का भी चिंतन करना होगा। यदि हम जीवन की बात करते हैं तो आज हमें इस धरती और माटी, कहते ना जाति से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि अपनी माटी और अपनी माटी का मान, अपनी माटी से प्रेम और माटी से जुड़कर जीना। ये माटी हमें एक कर देगी, ये धरती हमें एक कर देगी। ये धरा है, एक ही धरा है, एक ही धर्म है और एक ही परिवार है जिसको हम विश्व, हमारा परिवार, एक परिवार, एक संस्कृति, एक धर्म है, एक ही धरा है। ऐसा नहीं है दूसरे देश के लिए कोई दूसरी धरा होगी, नहीं नहीं, एक ही धरा है, एक ही पृथ्वी है, माटी एक ही है, जाति अलग है, एक ही पथ है। गंगा का हो, यमुना का हो, गोदावरी का हो, कावेरी का हो या नर्मदा का पथ हो, पंथ अलग हो सकते हैं लेकिन युग साक्षी है। कोई भी पंथ और संप्रदाय, इतिहास उठा के देखना, इन्हीं गंगा, इन्हीं यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा के पथ से वो पंथ प्रकट हुआ होगा और पंथ को चलाने वाला पैदा हुआ होगा इन्हीं नर्मदा गंगा के पथों से। ये पथ हमें एक कर देगा, ये माटी हमें एक कर देगी, ये पेड़ विंध्याचल एक कर देगा, सतपुड़ा एक कर देगा, हिमालय एक कर देगा। आज चिंतन इस बात का है, यही सबसे बड़ी राम की वंदना है। आज हम बोलते हैं कि एक अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ। आज एक प्रसन्नता भी है और कभी कभी हमारे जैसे पागलों को पीड़ा भी होती है कि आज हमें
यदि हमारा जन्म स्थान कहीं पर है और आज हमें वो लड़ना पड़े और लड़के यदि हमें पाना पड़े तो पीड़ा है। ये तो राम की ही धरा है, ये तो कृष्ण की ही धरा है। लेकिन जहां गुरु गोविंद का, परमात्मा का, ईश्वर का प्रगटीकरण होता है, यदि मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ, अवतार लिया, अयोध्या में प्रभु श्री राम है, तो वो अयोध्या का कोई दूसरा नगर स्थान नहीं ले सकता है, अयोध्या ही होगा। आज फिर से वो मंदिर, कहते हैं ना, लंका विजय के बाद प्रभु का आगमन जब अयोध्या में होता है तो दीप जलते हैं, दीपावली, ज्योत जलाते हैं, दीपक जलाए। जब प्रभु पिता के वचन का पालन करते हुए, धर्म स्थापना करते हुए, धर्म रक्षा करते हुए, आसुरी तामसी प्रवृत्तियों का नाश करने के बाद जब अयोध्या वापस हुए तो अयोध्या वासियों ने क्या जलाए? दीपक जलाए, दिए जलाए, जलाए ना। ऐसे ही आज वो रामलला फिर से अपने मूल गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे आगमन पर दीप जले, वैसे उस गर्भगृह में जिस दिन स्थापित रामलला हो रहे, उस दिन घर घर में जो है फिर दीप जलाना। कुछ तो ये कोई, हम किसी उसकी बात नहीं करते हैं, पार्टी संगठन की बात नहीं हो रही, हम राम की बात कर रहे हैं। हम अयोध्या की माटी का मान करते हैं, राम हमारा प्राण है। तो जैसे अयोध्या वो पहुंचे तो दीप जले, आज वो गर्भगृह में फिर से स्थापित जब वो होंगे, तब एक एक घर, अपने घर द्वार में कम से कम 2 दिए तो जला लेना। और जहां परिक्रमावासी हो उस घाट पर तुम जरूर उस दिन दीपक जलाना। वो तारीख आएगी 22 जनवरी, है ना? क्या सी तारीख आएगी? 22 जनवरी। तो परिक्रमावासी भी पूरे भारतवर्ष का और देश दुनिया का लाखों परिक्रमावासी कहां चल रहा है इस समय? नर्मदा के पथ पर। और नर्मदा के पथ पर एक एक परिक्रमावासी उस दिन अपनी, जैसे अपन मैया की जोत जलाते, वैसे वो राम नाम की जोत, राम नाम ही सत्य है, वो सत्य की जोत को तुम्हें प्रकट करना है जो कई संक्रमण और आपदाओं का अंत कर देगी। और वो सत्य की राम नाम की जोत गांव और घर को एक कर देगी। वो ऐसी सत्य की जोत जलाना। अपन नाम स्मरण करते हैं, गुरु ने नाम दे दिया, राम का नाम लेना, हरि का नाम लेना। क्या है ये नाम स्मरण? वो राम का नाम, गुरु का नाम, गोविंद का नाम, वो राम नाम हमारे लिए सत्य है। हमें सत्य का स्मरण करना सिखाया, हमें सत्य का सुमिरन करना सिखाया। नाम स्मरण, यदि कोई राम 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 बोल रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो सत्य का स्मरण कर रहा है। कारण राम नाम ही सत्य है, हरि नाम ही सत्य है। तो हमारे सनातन धर्म में क्या सिखाया? सत्य का स्मरण करना सिखाया कि हर स्थिति परिस्थिति में तुम्हें सत्य का स्मरण करना है। हर स्थिति परिस्थिति में तुम सत्य का सुमिरन करना। जो सत्य का स्मरण करता है उसके अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। सत्य का स्मरण बस करते रहना, सत्य का सुमिरन बस करते रहना। नाम स्मरण नहीं है, वो सत्य की साधना है, सत्य की उपासना है। हमें सत्य की आराधना सिखाई, हमें सत्य को हम ईश्वर मानते हैं। और हमारा वो ईश्वर, वो राम के रूप में प्रकट हुआ, कभी कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। वो सत्य ही तो प्रकट हुआ जो इस जीव जगत का आधार बना, वो सत्य है। हमने सत्य को, सत्य निराकार भी है, सत्य साकार भी है, हमने तो सत्य को वो राम के रूप में इस धरा पर प्रकट होते हुए वो देखा। सत्य प्रकट हुआ राम के रूप में, सत्य प्रकट हुआ कृष्ण के रूप में, सत्य प्रकट हुआ वो गुरु और गोविंद के रूप में, सत्य प्रकट हुआ कभी वो महावीर के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी नानक के रूप में। वो सत्य प्रकट हुआ, वो सत्य ही है।
और वो सत्य को हमने ऐसे नहीं महसूस किया, हमें वो राम के चरित्र में और राम में वो सत्य दिखा। राम और राम का वही अयोध्या वाले राम, इससे पहले भी शिव महादेव राम 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 रट लगी थी। ये राम क्या, वो सत्य है जो त्रेता में प्रकट हुआ मर्यादा के साथ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो नाम स्मरण क्या हो गया, सत्य की आराधना। ये बच्चों को संस्कार देना है कि कम से कम सत्य का स्मरण करते रहें, सत्य का सुमिरन करते रहें। सत्य की साधना है, सत्य की उपासना है। और हमें तो ये जिस आद्य शक्ति आराधना, हम तो राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, कबीर को, हम सबको मानते हैं, नानक को, सबको मानते हैं। हम तो मोहम्मद को भी मानते हैं, कारण वो भी प्रेम की ही तो मूर्ति रहा है, जिसने गौ को अपना घर का बुजुर्ग माना मानते हैं। जो वास्तविक में पेड़ों को तुमने वृक्षारोपण बोला, कुरान शरीफ के उसमें लिखा है सदकाए जारिया, परोपकार, वृक्षों को बताया, बुजुर्ग गौ माता को बताया, वो हमारा पंथ है, वो संप्रदाय है। वो भी अलग नहीं, माटी से अलग होके कहां किसका अस्तित्व रहेगा। गौ से अलग होके, धरा से, धेनु से, गंगा से, नर्मदा से अलग कौन रहेगा। किसका सामर्थ्य है, किस पंथ संप्रदाय का, जो जल के बिना रह ले, जो माटी के बिना रह ले। अरे माटी हम सबका अस्तित्व है, कोई हवा में थोड़ी ना घर बना लेगा और जीवन जी लेगा। इसी धरा पर, इसी माटी पर ही तो प्रकट हुआ है, इसी माटी पर प्रकट हुआ है। बुद्ध भी, महावीर भी, मोहम्मद भी, राम भी, कृष्ण भी इसी धरा पर जन्मे हैं, सब इसी पे तो जन्मे हैं। आज आवश्यकता है, मूल जो हमारी संस्कृति है, हर एक राष्ट्र की संस्कृति है, हमारी संस्कृति, हर एक राष्ट्र का एक स्वाभिमान है। अयोध्या वो गौरव, बात मंदिर की नहीं है कि मंदिर तो उससे बड़े भी दूसरे नगरों में बना लेते, बात उसकी नहीं है कि अयोध्या में ही क्यों, मथुरा में ही क्यों। बात ये है वो प्रभु का वो जन्म, वो प्रगति स्थल, कहते ना, बात काशी की नहीं, काशी का तो ये पूरा जगत है, लेकिन काशी में ही, मथुरा में ही, अयोध्या में। बात मंदिर के निर्माण की नहीं, बात उस गौरवशाली इतिहास की है, उस संस्कृति की है। आज वो मंदिर निर्माण हो रहा है और गर्भ में रामलला जा रहे, वो सारी दुनिया में वो हमारी संस्कृति, हमारी गौरवशाली परंपरा, और जो प्रभु ने जीना सिखाया, जो उनका चरित्र है, वो चरित्र की वो छवि है, वो राम का वो मंदिर है, वो चरित्र की छवि है, वो संस्कृति की झलक आएगी, वो राम के चरित्र की दुनिया में जीवंत प्रगटीकरण करेगा। जब कोई देश दुनिया का अयोध्या आएगा, मंदिर को देखेगा, तो राम के चरित्र को भी तो देखेगा, और राम का जब चरित्र देखेगा तो वो जीना सिखाएगा, मर्यादाओं में रहना सिखाएगा। वही तो राम है जो वन में रहकर वनवासी खुद को बताते हैं और माता सबरी के जूठे बेरों को खाते हैं, जाति पाति का भेद मिटाते हैं, केवल और केवल प्रेम और सेवा का रिश्ता बताते हैं। वही मेरे राम है। कुल और जाति को देखकर परमात्मा ईश्वर किसी को नहीं मिला, लेकिन युग साक्षी है, सदी साक्षी है। सेवा और प्रेम को देखकर परमात्मा उसके द्वार पर आ गया। सेवा से परमात्मा और ईश्वर उसको प्राप्त हो गया। एक निष्काम प्रेम, एक लगन। कुल और जाति को देखकर परमात्मा ईश्वर नहीं मिलता, प्रेम और सेवा को देखकर मिलता है। जीवंत है। प्रभु ने स्पष्ट कर दिया कि मैं तुम्हारी जाति और कुल नहीं देखूंगा। सबरी का कुल नहीं देखा, किस कुल में जन्मी, सबरी की जाति नहीं देखी प्रभु ने।
उसका निष्काम प्रेम, समर्पण, सेवा देखी। लक्ष्मण की मति भी भ्रमित हो गई कि बताओ, इस बुढ़िया के जूठे बेरों को प्रभु खा रहे हैं, क्या है इन बेर में? वो सबरी, माता सबरी के श्रद्धा है, प्रेम है, निष्काम प्रेम है। एक निष्काम प्रेम जो है भक्त और भगवान को एक कर देता है। अंतर नहीं समझ में आया। अब क्या मालूम कि सबरी के हृदय में राम बैठे थे कि वो सामने देख रहे थे। वो है, सबरी ने प्रभु की प्रतीक्षा नहीं की, वो तो गुरु आज्ञा पर बैठी थी। यदि राम की श्रद्धा को देखना है तो वो सबरी के रूप में वो प्रभु की श्रद्धा ही तो थी। प्रभु अपनी श्रद्धा से मिल रहे हैं और दुनिया को बता रहे, देखो ये श्रद्धा है मेरी। शबरी नहीं, श्रद्धा है राम की, आस्था है राम की सबरी, गुरु की प्रतिज्ञा, संकल्प है सबरी, माता सबरी। अद्भुत है। चरित्र देखो, एक एक चरित्र देखो, भरत का देखो, लक्ष्मण का देखो, कैसे हमें अपनों के साथ रहना है, सब। फिर इसके बाद नर्मदा मैया मिली। अब थोड़ा इस पर आ जाओ, है ना। नर्मदा क्या बोलते हैं? नर्मदा मैया की। शंकर के मुख से नित्य स्तुति। शंकर जिसके श्री चरणों की स्तुति करते हैं और शंकर अपने मुख से बोलते हैं, तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी। ये शंकर के मुख से निकला। ये वो भगवती जिसके श्री चरणों की स्तुति शंकर खुद करते हैं कि तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सर्व तीर्थ नायकम नमामि देवी नर्मदे। शंकर ने कहा कि तीर्थों की जननी है, ये तीर्थों की अग्रज है, ये तीर्थों को एक तरफ प्रकट करती है और तीर्थंकरों को अपने द्वार पे शरण रखती है, शरण देती है। तीर्थंकरों को शरण दिया और तीर्थ को प्रकट किया। ये वही आद्य शक्ति भगवती का स्वरूप है जिसको हम मां नर्मदा कहते हैं। तीर्थ भूमंडल में नहीं, ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं उन समस्त तीर्थों की अग्रज और तीर्थों की जननी यही भगवती है जिसकी आराधना साधना में हम बैठे हैं। समस्त तीर्थों का मान हो जाता है जो एक बार नर्मदा मैया का ध्यान कर लेता है। एक बार नर्मदा का पूजन कर लो, ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों का मान हो जाता है। सर्व तीर्थमयी मां नर्मदा को कहा गया और गौ माता को क्या बोला गया? सर्वदेवमयी। हमें दोनों प्राप्त है। सर्वदेवमयी गौ माता को कहा गया और सर्व तीर्थमयी मां नर्मदा को कहा गया, जिसके पग पग पर तीर्थ है। एक परिक्रमा एक भक्त प्रेमी करता है। जीवन में कैसा अवसर उसको मिला कि कुछ ही मास में, 4-5 महीने में वो करोड़ों तीर्थ का स्पर्श कर लेता है, सिर्फ मैया के पथ पे चल। बताओ, करोड़ों तीर्थ का स्पर्श कर लेता है। जीवन में 2-5 तीर्थ करना, अरे करोड़ों तीर्थ का स्पर्श हो जाता है जिसके पग पग पर तीर्थ है, जिसके दर्शन की महिमा है, पूजन की नहीं, पूजन की नहीं बताई। एक ऐसी देवी, एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य हुआ जैसे नाम स्मरण की महिमा है। राम के, हरि के नाम की नाम स्मरण, ऐसे इस आद्य शक्ति भगवती के दर्शन की महिमा है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करती है, दर्शन की महिमा है। जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है। दर्शन मात्र से भयमुक्त करने वाली, निर्भय करने वाली, और जिसका दर्शन जीवन को दिशा दे और जिसके दर्शन मात्र से दशा में सुधार हो जाता है, वो मां नर्मदा। यही है दर्शन। शिव दर्शन का महिमा बताया।
दर्शन से कल्याण, दर्शन से भय मुक्त कर देती है। जिसका दर्शन निर्भय कर देता हो और जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता हो। बारंबार जैसे नाम स्मरण बोला ना गुरु ने, बार बार राम 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 हरि 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 बोलते रहना, नाम स्मरण करते रहना। जैसे नाम स्मरण से जीवन में परिवर्तन आ जाता है, वैसे ही मां नर्मदा के दर्शन यदि बारंबार कोई करता है, नित्य यदि कोई करता है, तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, जीवन को दिशा मिल जाती है। जो मां का दर्शन मात्र यदि करता है तो जीवन को दिशा मिल जाती है और दशा में सुधार हो जाता है। ये वो आदिशक्ति भगवती है कि जितने मां की दर्शन की महिमा है, उससे कहीं ज्यादा उसके पथ पे चलने की महिमा है। दुनिया का एक ऐसा पथ हमें मिला जहां चलना, जाने अनजाने में भी कोई यदि चल जाए नर्मदा के पथ पर, जहां चलना साधना कहलाती है। देखो साधु संत भक्त को, प्रेमी को, गृहस्थ को, साधक को, चलना, जहां चलना साधना कहलाती है। दुनिया के अंदर वो सिर्फ नर्मदा का पथ है। तुम कहीं भी चल के आ जाओ, कोई नहीं बोलेगा साधना कर, नहीं हम तो यहां चले। चलना साधना कहीं नहीं कहलाती, सिर्फ दुनिया के अंदर नर्मदा के पथ पर युग साक्षी है। देखो आज लाखों भक्त प्रेमी चल रहे हैं नर्मदा के पथ पर, जहां चलना साधना कहलाती है। ये परिक्रमा नहीं, ये जीवंत साधना है। नर्मदा मैया की परिक्रमा, उस पथ पे चलना साधना है, ये आराधना है, ये उपासना है। एक ऐसी साधना जो सिर्फ जीव का कल्याण ही नहीं करती, अगली पिछली पीढ़ियों को तार देती है। ये सिर्फ जीव का कल्याण नहीं करती ये साधना, ये जगत का कल्याण करने में सर्वशक्ति संपन्न है। ये साधना भूले परिक्रमा है। ये साधना सिर्फ तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी, ये साधना जगत के कल्याण का आधार बन जाती है और जगन्नाथ से मिला देती है। ये वो साधना है जो परमात्मा ईश्वर से मिलाती है। ये वो साधना है जहां चलने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं। ये वो साधना है चलना, जहां चलने से जीवन को दिशा मिल जाती है। ये वो साधना है जहां चलते चलते विघ्न बाधा और संकटों का निवारण हो जाता है और जहां चलते चलते संत और भगवंत मिल जाते हैं। ये वो मां का पथ है जहां चलने से परमात्मा मिल जाता है। प्रत्यक्ष ईश्वर को यदि तुम्हें देखना है, परमात्मा को यदि जानना है, ईश्वर को जानना है या खुद को जानना है, तो चलो नर्मदा के पथ पर। खुद को जानना है या शंकर को जानना है, परमात्मा को जानना, ईश्वर को जानना, शक्ति का साक्षात्कार करना, तुम्हें जो भी जानना हो, ये नर्मदा का पथ, ये पथ नहीं, ये जीवंत मठ है। ये दुनिया का वो असाधारण केंद्र है। हम इसको कभी कभी बोलते हैं ये जीवन जीने की कला का, जहां चलते चलते व्यक्ति जीना सीखता है, जहां चलने मात्र से जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जिस पथ पर एक साधारण सा मानव भी यदि चलता है तो वो चलते चलते महामानव बन जाता है। जहां साधारण सा नर भी यदि चलता है तो वो नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। जहां चलने मात्र से परमात्मा ईश्वर अपना स्वरूप उस भक्त को दे देता है, दुनिया के अंदर वो रेवा का पथ कहलाता है, नर्मदा का पथ, और कहीं नहीं। जहां परमात्मा खुद अपना स्वरूप दे देता है, जहां चलने से जीवन को दिशा मिल जाए और जहां चलने से जीवन में परिवर्तन आता हो, जहां चलने से देवत्व प्रकट होता है और जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वो मां नर्मदा का पथ कहलाता है। दुनिया के अंदर इतना सहज साधना कहीं नहीं मिलेगी जहां चलने से देवत्व प्रकट होता है, जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जहां चलने से जीवन को दिशा मिलती है और जहां चलने से
घर परिवार और समाज एक हो जाता है, वो माँ का पथ है। आज देखो परिक्रमावासी भारत के न जाने कितने जिले, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई बंगाल से, आज इसी दही में बैठा है। कोई बिहार से बैठा है, कोई पश्चिम बंगाल से बैठा है, कोई गुजरात से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से, न जाने कितने जिले और प्रांत, आज दही में भारत बैठा है। देख कहां कहां जन्मे हैं, और मां के पथ पे चलने से वो एक हो गया, एक परिवार हो गया। यदि हमें समाज को एक करना है, राष्ट्र को एक करना है, तो हमें इन गंगा नर्मदा की पथ पे चलना होगा। ये पथ हमें एक कर देगा। पंथ संप्रदाय में बटे हैं, लेकिन पंथ और संप्रदाय के आधार में यही माटी है, यही गंगा नर्मदा का पानी है। इसके बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं, बिन माटी के कोई अस्तित्व नहीं। बिन ये साधना, ये गांव नगर में एक चर्चा का विषय हो जाता है, और हुआ है 3 वर्षों। और ये जल पर रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। अभी गुजरात परिवार ने बोला, दादा पिछले बार थोड़ा धीरे धीरे चलना होता था, इस बार बहुत तेज गति है। तो मैंने कहा पिछले बार जल पे थे, इस बार हवा पे चल रहे हैं। और ये कोई प्रवचन वाला नहीं बैठा, ये मां के साथ जीने वाला बैठा है, जिसकी बुद्धि चलती दुनिया को आमंत्रित किया है। यदि तुझे सनातन की समर्थता देखना है तो आ नर्मदा के पथ पर देख। 23, कभी 25, कभी 28, कभी 30 किलोमीटर जल की एक बूंद नहीं नाल में हवा जैसे चलते हैं। ये समर्थता है उस मां के आंचल की, ये समर्थता है। ये बुद्धि उद्धि नहीं चलेगी, ये बुद्धि उद्धि का नहीं। अरे कैसी चलते हैं, पहाड़ों पे भी चढ़ते हैं और दौड़ भी लगाते हैं, मुख में जल की एक बूंद का भी स्पर्श नहीं। अभी धार परिवार भी बैठा हुआ है जो परिक्रमा कर रहा है, वो ज्यादा अच्छे से बताएगा। अभी 1-1.5 महीने से डॉक्टर साहब हैं, गणपुर का परिवार है, कुछ ही परिवार भी परिक्रमा कर रहा है कि नहीं? थोड़ा खड़े हो जाना भाई, धार जिले वाले कितने परिक्रमा कर रहे हैं? हाँ, गणपुर का परिवार है। और अरे वाह, ये देखो, अरे भाई धार वाले ही प्रणाम कर लो, तुम्हारा ही तो माटी है। ये 1.5 महीने से देख रहे है कि नहीं? ये प्रवचन वाला नहीं बैठा, दिन रात जो चल रहे वो हवा चल रही है। देख हवा, देख इस माटी की ताकत, देख नर्मदा के मैया के द्वार की हवा, इन पेड़ पहाड़ों से निकलने वाली हवा, देख मां के आंचल का वो जल जो तूने पानी समझ के रखा है, वो जल की बूंद नहीं, जल की एक एक बूंद जो जल है वो हमें शक्ति के रूप में मिला है। ये दुनिया को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो, तुम भूल गए मां के आंचल की समर्थता, तुम भूल गए। तुमने भी 6 माह जननी के आंचल पर तुम भी ऐसे रहे हो। कोई पैदा नहीं हुआ दुनिया में जिसने जन्म लिया हो और उसके जन्म के तुरंत बाद उसको भोजन प्रसादी करा दी हो। कोई पैदा हुआ ऐसा कि जैसे ही जन्म हुआ दूसरे क्षण उसको अन्न दे दिया हो, द्रव्य दे? नहीं, 6 महीने बाद घर परिवार ने तुम्हें खिलाया होगा, तो 6 महीने तुम कैसे जिए? मां के आंचल से जिए। मां के आंचल से तुमने आहार लिया है, मां के आंचल से आहार लिया। तुम भूल गए मां के जननी के आंचल की समर्थता, तुम भूल गए धरती के आंचल की समर्थता, तुम भूल गए गंगा नर्मदा के उस आंचल की समर्थता, तुम भूल गए यमुना के आंचल की समर्थता। वही याद दिलाने ये व्रत है, ये साधना है, ये जीवन है। वही सिर्फ याद दिलाने कि देख देख मां के आंचल की समर्थता, धरती के आंचल की समर्थता देख, नर्मदा के आंचल की समर्थता देख, वो मां के आंचल की समर्थता देख। तू भूल गया जननी के आंचल। आज दुनिया के डॉक्टरों से पूछ लेना, ज्ञानियों से पूछ लेना, एक अन्न का द्रव्य पदार्थ नहीं लिया, 6 महीने तुमने भी ऐसा जीवन जिया। मां के आंचल से आहार,
शिशु ने लिया, बालक ने लिया, लिया कि नहीं लिया? और कोई ऐसा बैठा हो कि जन्म के बाद तुरंत उसी दिन रोटी दाल रोटी खा ली हो तो वो हाथ खड़ा करेगा। तटवासी परिक्रमावासी जो परिसर के अंदर कि जन्म के बाद तुरंत ही तुमने अन्न को ग्रहण किया हो तो वो हाथ खड़ा कर ले, या किसी नहीं, संभव नहीं। 6 महीने बाद घर परिवार ने तुम्हें अन्नप्राशन कराया, एक संस्कार होता है। 6 महीने तुम मरे क्या? नहीं, मां के आंचल पर तुमने 6 महीने जिया है और मां के आंचल से तुमने आहार लिया है, तुम भूल गए। वो कोई विद्या थी, वो कोई सिद्धि थी? नहीं, वो सिर्फ मां का आंचल था जिससे आहार लिया। और जो 6 महीने तुमने मां के आंचल से आहार लिया है, दुनिया के ज्ञानियों से पूछना, वही तेरे जीवन का आधार बना है जो मां के आंचल से तूने लिया है। जो मां के आंचल से मिलता है, चाहे जननी के आंचल से हो, चाहे गंगा नर्मदा के आंचल से हो, चाहे धरती के आंचल से हो, जो मां के आंचल से मिला है वही देश और दुनिया और समाज का आधार बना है जीवन का। ये अकाट्य सत्य है। तूने यदि जननी के आंचल से दूध पिया है तो वही मां का आहार जो तूने मां के आंचल से लिया है, दुनिया के ज्ञानियों से पूछना, वही तेरे जीवन का आधार आज भी बना है। जो मां के आंचल से तूने दूध पिया है, आहार लिया है, वही तेरा आधार है। जो धरती के आंचल से तूने लिया है, वही तेरा आधार बना है। चाहे वो अन्न के रूप में हो, मशीनें नहीं पैदा कर रही हैं, कोई फैक्ट्री में नहीं अन्न पैदा हो रहा है, किसी की औकात और किसी की हैसियत इतनी नहीं है दुनिया की कि वो किसी उसमें बना ले प्लांट में कि नहीं हम तो गेहूं चावल, हम तो अन्न बना लेते हैं। जिस दिन ऐसा आए उस दिन समझना कि अब समाप्त ही है दुनिया, अब तुम्हारी जिंदगी समाप्त है। कारण तुम्हारा इतना ज्ञान हो गया, मां के जो आंचल से मिला है और मिलता है, दुनिया एक हो जाए उसकी ताकत नहीं बनाने की। अन्न को नहीं बना सकता, पानी को नहीं बना सकता। वो जो इन पेड़ पहाड़ों ने दिया है, वो दुनिया एक हो जाए तब भी नहीं मिलेगी। इसीलिए दुनिया को अब एक होना पड़ेगा, इसके लिए, इस मां के आंचल के लिए। देश दुनिया को एक होना पड़ेगा। हमें एक होना पड़ेगा माटी के लिए, इस धरती के लिए। हमें एक होना पड़ेगा नर्मदा के लिए, हमें एक होना पड़ेगा गंगा के लिए, हमें एक होना पड़ेगा विंध्याचल सतपुड़ा के लिए। इसका कोई विकल्प नहीं है। जिसका कोई विकल्प नहीं, वही तो शक्ति है, वही तो परमात्मा है, वही तो ईश्वर है। विकल्प नहीं होता उसका। तत्व का क्या विकल्प, सत्य का क्या विकल्प? और सत्य को हमने ईश्वर माना। हम तत्व को भी पूछते हैं, हम पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को, इसको हम सबको पूछते हैं। ये देखो, तुम जननी के आंचल से तुम 6 महीने जिए। कोई विद्या थी, कोई सिद्धि थी? कुछ नहीं। मां का साथ था, मां का आंचल था, आंचल से आहार लिया। आज दुनिया कहती है जो शिशु मां के आंचल से आहार लेता है पहला, वही उसके जीवन का आधार हो जाता है। आधार हो जाता है जो मां का। ध्यान रखना, अब सार की बात समझ लेना। बहुत राम कथा, हरि कथा और सब सत्संग हो गया, सबका सार देख लेना। मां के आंचल से जो लिया है हमने, चाहे धरती का आंचल हो, चाहे नर्मदा का आंचल हो, और चाहे जननी का आंचल हो। राम का, कृष्ण का चरित्र, प्रभु का चरित्र, गुरु गोविंद का चरित्र इस बात की प्रमाणिकता है। और उसने हमेशा इस आंचल का मान किया है, माटी का मान किया है। हम उसी ठाकुर को तो पूछते हैं। लड्डू गोपाल वाला नहीं, माखन खाने वाला नहीं। अरे कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दृष्टि देने वाला और विचार देने वाला भी तो वही है। ये भूल गए क्या? बस छवि आती है लड्डू गोपाल, माखन लीला, है ना मैया? और मैया को क्यों ना आए, कारण मां के समक्ष बच्चा ही रहता है वो। लेकिन माखन खाने वाले ने
यमुना के तट की मिट्टी को भी एक दिन खाया और यशोदा को निमित्त बना के ब्रह्मांड दिखाया। यशोदा मैया बोलती है, क्या खाया? नहीं, मुख खोल, क्या खाया? अब माखन तो खाया नहीं था, मिट्टी खाई थी यमुना के तट की। अब मिट्टी खाई थी, अब कैसे मुख खोले? लेकिन गोविंद को लीला करना थी, यमुना के तट की माटी को मुख में रखता है और यशोदा के पूछने पर वो मुख खोलता है और ब्रह्मांड दिखाता है। क्या बताना चाहता है? यदि गोविंद लीला कर रहा है, गुरु ने लीला की, तो कुछ ना कुछ वो लीला बोध कराती है। गुरु गोविंद का कोई क्षण, कोई भी वो लीला करें, क्रीड़ा करें, कुछ ना कुछ संदेश छिपा है, कुछ ना कुछ वो लीला बोध कराती है। माखन खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी खा रहा है, क्या कारण है? दुनिया को क्या बताना चाहता है? हमें क्या समझाना चाहता है? ये हमें समझना पड़ेगा। ठाकुर ने देखो, गोविंद ने देखो, यमुना के तट की मिट्टी को मुख में रखा, यशोदा को निमित्त बनाता है और यमुना जी जीवन देने वाली के द्वार पे, श्री जी के द्वार पे दुनिया को बताता है। मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपे ब्रह्मांड को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपी ब्रह्मांड की समर्थता को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण की जीवंतता को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी से का मान करता है और माटी का मान करना सिखा दिया। मुख में माटी को रखकर माटी से प्रेम करना सिखा दिया। मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण की जीवंतता को, कि माटी का एक एक कण जीवंत है और माटी के एक एक कण में छिपा ये ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड की समर्थता है। मुख में माटी को रखकर बता दिया, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है। ये क्या है? कृष्ण चरित्र है। तुम किस कृष्ण का चिंतन कर रहे हो? ये है कृष्ण चरित्र। माटी से प्रेम करना सिखा दिया, माटी का मान करता है, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताता है। और इसी माटी के लिए, इसी धरा के लिए मेरा गोविंद बारंबार आता है। इसी धरा के लिए वो अवतार लेता है और इसी धरा के लिए अवतार लिया। तो इस धरा के एक एक कण की जीवंतता को बताया। हम ही दुनिया में हैं जो माटी को पूजते हैं और मां कहते हैं, हम ही तो है। ये कृष्ण का चरित्र है कि नहीं? ये राम का, प्रभु का चरित्र है। कामदगिरी से प्रार्थना करते, सरयू को, गंगा को मान देते। अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्म स्थली है, ये दुनिया जानती है। लेकिन नर्मदा का पथ प्रभु श्री राम की 24 वर्षों की साधना स्थली है। इतना तो अयोध्या में नहीं रुके जितना नर्मदा के पथ पर प्रभु रहे। तो फिर नर्मदा के तट के वासी का ये दायित्व बनता है कि एक एक घाट और एक एक घाट पर वो गांव, वो कम से कम राम के नाम की, कारण राम नाम ही सत्य है, वो सत्य की ज्योत जला लेना और सत्य की अलख, मतलब राम का नाम ले लेना सामूहिक रूप से, गलियों गलियों में वो गूंजे, वो सत्य की अलख जगाना और सत्य की ज्योत जलाना, ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी दुनिया में। क्यों? कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, राम नाम ही सत्य है और सत्य को हमने राम के रूप में पाया है और सत्य ही जीव जगत का आधार है। इसीलिए सत्य की अलख जगाना और सत्य की ज्योत जलाना ये हमारा धर्म है। बिना सत्य के ना धर्म है, ना जीव है, ना अस्तित्व है, ना ये जगत है। सत्य है तो जीव जगत का अस्तित्व है। सीधा बात किसी पंथ और संप्रदाय की नहीं, बात हिंदू और मुसलमान की नहीं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो या कोई हो, सत्य के बिना किसी का अस्तित्व नहीं। सत्य ही है,
सत्य है, जीव जगत का आधार सत्य है। सत्य की अलख जगाना, सत्य एक प्रेम, एक सेवा, एक सत्य, यही तो धर्म का मूल है। तो वो राम नाम ही सत्य है, वो सत्य की अलख जगाना है और सत्य की ज्योत। ठीक है, हमने सुना है कि नहीं प्रभु की अयोध्या वापसी हुई तो दीप जलाए, है ना, लेकिन कुछ विसंगतियों के कारण धरा तो राम की, लेकिन महत्वता अयोध्या की है। और फिर नर्मदा के तट से, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि नर्मदा का वो तट और पथ साक्षी है प्रभु श्री राम की 24 वर्षों की साधना स्थली है। कितना? 24 वर्ष। जिस मां के द्वार पर शिव उपासना की, ये वही नर्मदा के द्वार है जहां प्रभु ने 24 वर्षों तक साधना की। तो फिर नर्मदा के पथ राममय होना चाहिए। ये पथ राम का है, ये पथ कृष्ण का है, ये पथ गुरु का है, ये पथ धर्म का है, अध्यात्म का है, भक्ति का है, शक्ति का है, प्रेम का है, सेवा का है, ज्ञान का है, वैराग्य का है, सन्यास का है। इस पथ से ऐसा कोई नहीं जो जुड़ा ना हो। ऐसा कोई जाति, ऐसा पंथ, ऐसा कोई संप्रदाय बता दो जो नर्मदा के पथ से ना जुड़ा हो, वो कोई बता दो। जब इतिहास उठा के देखोगे तो तुम्हें सिर्फ नर्मदा का पथ दिखाई देगा। हर एक का संबंध इस पथ से है, इसमें कोई संशय और शंका की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये बड़ा साधारण है मैया, बहुत सारा विषय है ना। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, हम कभी फिर दही और धार आएंगे, लेकिन आप अभी हम परिक्रमा के भेष में जो हमारा भक्त प्रेमी और साधु और संत है, हम उसके साथ में है। और उसकी मर्यादा कहती है कि सुबह 7-8 बजे से चलते हैं और 20-25 किलोमीटर। तुम तो खा के बैठे हो, है ना। अभी तो उन्होंने चले हैं और वो अभी प्रसादी हुई नहीं, अब मैया बैठी है, मैया का पूजन हो जाए तो फिर उसके बाद, है ना। तो बहुत अच्छे से परिक्रमा वासियों के साथ तटवासी भी जो है वो आज मैया का प्रसादी दही मिलेगा। कारण धार का भी हमने आने वाले समय में हम परिक्रमा के बाद भी हम कुछ ही भी आएंगे और धार भी आएंगे, दही भी आएंगे। ये तो गुरु गोविंद के ही धाम है। मालवा निमाड़ की माटी, मालवा की माटी बलिदानी है। गुरु तत्व प्रधान है। गुरु का और गोविंद के प्रति श्रद्धा हो, प्रेम हो, गुरु का गोविंद का सेवा हो, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं कि मालवा निमाड़ प्रथम पंक्ति में खड़ा। हमेशा पीढ़ियां भी खड़ी, आज भी खड़ी है, आने वाले समय में भी खड़ी रहेंगी। गुरु के प्रति उसका जो स्नेह है, उसका जो प्रेम है, गुरु गोविंद के प्रति, राम कृष्ण के प्रति हमारे पास शब्द नहीं। तुम्हारा जो प्रेम राम के प्रति है, कृष्ण के प्रति है, गुरु के प्रति जो स्नेह है और गुरु की जो सेवा भाव तुम्हारे अंदर है, हमारे पास वो शब्द नहीं है, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं। इसी कारण से हमारे लिए तो घर घर मंदिर है। हम तो किसी भी गली में नर्मदा के पथ पर जो गांव नगर आते हैं, कहीं भी बैठ जाएं तो वही हमारे लिए, दही ही हमारे लिए मठ है। अब दही में फिर कौन सा स्थान है? बोले वो हनुमान मंदिर है, वहां चले जाओ इधर। अरे मैया के तट पे एक एक गांव तीर्थ है, हमारे लिए तो दही ही तीर्थ है पूरा। एक एक घर मंदिर है, जहां इच्छा हुई वहीं घुस गए। जहां आज इधर है तो इधर, अब किसी ने इधर मोड़ दिया तो इधर आ गए। बोले समूह के साथ में दादा व्यवस्था इधर अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा कहीं भी बैठ जाएंगे, ये गांव ये नगर सब तीर्थ जैसे है। अब बोले वृंदावन और गोकुल में चले जाओ, अब नंद बाबा न जाने कौन सी गली में घूमा। वृंदावन ही तीर्थ है, गोकुल ही तो गांव, यमुना के तट के वो ब्रज के 84 कोस में कौन से गांव में लीला की।
ऐसे ही नर्मदा के इस तीर्थ क्षेत्र में, इन गांवों में गुरु के कहां चरण पड़े, कहां बैठ गए, कौन सी दहलान कुठलियों में घुस गए, किस घर को परिवार को पकड़ लिया, कहां बैठ गए, कहां चल गए, ये तो पूरा ही तीर्थ है कि नहीं? डही ही तीर्थ है, अपना डही मठ है, दादा का मठ है, बोले डही है कि ऐसा समझ लो। अरे पागल ही समझ लो, कुछ भी समझ। धार को है, धार क्या? धारण करने वाला वो धार है। धारेश्वर उस बात की प्रमाणिकता है। धर्मपुरी जाके देख लो, प्रमाण ही प्रमाण है। भोजशाला जाके देख लो, हथनी के किनारे घूम के देख लो, मथवाड़ा तरफ चले जाओ, टेमला तरफ चले जाओ, जलकुट हो या कुलवट हो, जाके देख लो। नालों के किनारे चले जाओ, वो नाले जो पहाड़ी बैठे ना, छोटी छोटी नदियां, उनके किनारे चले जाओ, प्रमाण मिल जाएंगे। बाग के किनारे चले जाओ, मिल जाएगा। ये जितना भी मैंने बताया, ये पोथी पंत्रा का नहीं, तुम्हें प्रमाणिकता है। मैं बात जितनी ही करता हूं जितना मैं प्रमाण दे सकता हूं, बात जितनी ही हो रही कि नहीं 6 महीने तुमने मैया के आंचल से, तुमने भी आंचल से आहार लिया और तुम्हारे शरीर का विकास हुआ है। शरीर का क्षय नहीं होता जो माँ के आंचल पर केंद्रित होता है जीवन। ये ज्ञान विज्ञान क्या करेगा? 3 वर्ष से परेशान है। कोई घुस के थोड़ी ना साधना कर रहे हैं, चल के कर रहे हैं। यदि बोल रहे हैं, दुनिया को बोल रहे हैं कि नहीं हवा पे चलते हैं, अरे तो देख लेना, दिक्कत क्या है? रोज 500,000 देख रहा है, थोड़ा और आ जाए। सुबह 7:30 बजे चलेगा, शाम के 5 बजे तक पता चल जाएगा, बुद्धि उद्धि सब खत्म हो जाएगी कैसे हवा पे चलते। और मैं तुझे सारी व्यवस्था देता हूँ, खाने की लेके, गाड़ी घोड़े से लेके। पैदल नहीं चल सकता है, दुपहिया दे दूंगा, पीछे पीछे चल, देखना, लेके सुबह से लेके शाम तक सब समझ में आ जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? ये कोई बैठकर कथा थोड़ी ना हो रही है, ये जीकर हो रही है। ये प्रामाणिकता के आधार पे बता रहा कि देख मां के, वो जननी के आंचल से 6 माह तक, तो ये धरती के आंचल से और नर्मदा के आंचल से जीवन पर्यंत ऐसे कई जन्म बैठे रहेंगे। ज्ञान विज्ञान दुनिया का सुकुड़ जाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं। ये ज्ञान विज्ञान की जननी है, लड़के बच्चे नहीं। ये तो प्रभु को अपने द्वार पे प्रकट कर लेती है। ये वो आदि शक्ति है जिसके द्वार की कंकर को शंकर कहते हैं, है कि नहीं? हर कंकर शंकर है, और जिसके द्वार के पेड़ पत्थर और पहाड़ पूजे जाते हैं भगवान के रूप में, देवता के रूप में, ये वो आदि शक्ति है। ये वो आदि शक्ति है जिसके विषय में कहा गया, अरे मां के आंचल पर है। और तुम बताओ, जो धरती के आंचल से मिलता है वही तेरा आधार है कि नहीं? जो नर्मदा के आंचल से जल रूप में वो मिल रहा, वही गांव नगर का आधार है कि नहीं? और तेरी यदि समर्थता है तो बिना धरती के और मैया के आंचल के जी के बता दे तू, तुम्हें तेरे द्वार की गुलामी स्वीकार कर लूंगा, और तेरे दास पे, तेरे द्वार पे मैं तेरे द्वार का दास बन जाऊंगा। तू बस मां के आंचल से विमुख होके जी के बता दे। जननी का हो, जीवन देने वाली का हो, धरती का हो, दुनिया को बताता हूं, तेरी यदि सामर्थ्य है तो इस धरती से विमुख होके दिखा। तेरी सामर्थ्य है तो गंगा नर्मदा से विमुख होके तू जी कर दिखा। मैं भी देख लेता हूं तेरा जीवन कितने समय तक चलता है। मैं भी देख लूं कि पेड़ पहाड़ों से तू हटके तू जीवन बता। नहीं, दुनिया में कोई नहीं है। बैठ के ज्ञान सब बघार लेंगे। ये हवा से, माटी से, पानी से जिंदगी चलती है, अस्तित्व इसी से चलता है। कोई जीकर बताए मुझे कि हाँ हम धरती के आंचल से कुछ नहीं लेंगे, नर्मदा के आंचल से, गंगा के आंचल से कुछ नहीं लेंगे, हम इन पेड़ पहाड़ों से कुछ नहीं लेंगे। हाँ तो बता, जी के बता, जी के बता। धरती के आंचल से कुछ मत लेना, मैया के आंचल से कुछ लेके ना बताओ। कल्पना करो किसी की सामर्थ्य है,
हाँ? है कोई मिलेगा नहीं। बिना धरती के आंचल के, बिना मां के आंचल के कोई अस्तित्व नहीं, कोई जीवन नहीं। समर्थता है मां के आंचल से, और ये सिर्फ बोलता नहीं, गुरु गोविंद ने जब भी आया जीकर दिखाया है, बातें नहीं की हैं। गुरु और गोविंद करता है, जीकर बता रहा है। देख मां के आंचल की, देख माटी की समर्थता, देख इन पहाड़ों में छिपी वो शक्ति, देख वो नर्मदा के जल, ये निर्मल करना, निर्मल हो, अविरल हो इसकी धारा। अविरल है मां नर्मदा की धारा। तो मैं धार को भी कहता, तो धार का अस्तित्व है, नर्मदा की धारा है ना। एक मात्रा का खेल है धारा, एक मात्रा अलग कर दो धार। तो नर्मदा की धार, यही तो अपनी पहचान है। धार है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो, है ना। किसी भाव का बढ़िया स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना। अविरल हो मां नर्मदा की जलधारा, निर्मल हो मां नर्मदा की जलधारा। आसपास की ये पेड़ पहाड़ पर्वतमालाएं, इनको वृक्ष विहीन मत करो। सबसे बड़ा संकट इन्हीं के कारण आज हम पूरा शूलपाणेश्वर की पर्वतमालाएं, सतपुड़ा और विंध्य का परिक्षेत्र देख रहे। दुनिया की सबसे असाधारण पर्वतमालाओं को तुमने जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पे खत्म कर दिया। संक्रमण और आपदाओं का कारण में यही है। कल आपदा यदि आए तो दोष उस शक्ति को मत देना। हमारी प्रवृत्ति आपत्ति विपत्ति का कारण आज और कल बनेगी। प्रवृत्ति, गलत जीवन शैली, गलत आचरण। आज संक्रमण का शिकार यदि गांव नगर हो रहा है, विघ्न बाधा और संकट आए दिन दस्तक दे रही है, तरह तरह के संक्रमण और आपदाओं से यदि गांव नगर शिकार हो रहा है, तो वो संक्रमण और आपदा इस बात की प्रामाणिकता है, वो आपत्ति और विपत्तियां इस बात की प्रामाणिकता है कि हमारी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। गांव नगर का आचरण गलत दिशा में चला गया, गलत दिशा में जीवन शैली हमारी जा चुकी है। हम अपनी जरूरत व्यवस्थाओं के कारण हम कभी धरती के आंचल पर, कभी पेड़ पहाड़ों को हम नष्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है दुनिया का। दुनिया ने, घर ने, परिवार ने अपनी जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर पेड़ों को, पहाड़ों को, जंगलों को काटा है, धरती के आंचल को छलनी किया है, कभी गंगा कभी नर्मदा के। ये सबसे बड़ा समाज का अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध से समाज को मुक्त करना ये सबसे बड़ा धर्म है। जैसे हमने जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर इन पर्वतमालाओं को वृक्षों से विहीन कर दिया, वैसे ही अब गांव नगर को खड़ा होना पड़ेगा। कारण ये गांव नगर जंगलों के बीच में थे, आज जंगल तो दिखाई नहीं देते, बस गांव ही नजर आते हैं, घर ही घर दिखाए आते हैं। यही संकट का, आपदा का, संक्रमण का कारण है। जिस माटी का मान और जिस माटी से प्रेम करना सिखाया, जिस माटी को द्वापर में मुख में रखकर वो लीला करता है, वो माटी से प्रेम करना सिखाता है, उस माटी में जहर मिलाना तुम बंद कर दो। जहर मिला के अन्न को पैदा करना, ये तुम्हारे कई रोगों का संक्रमण का मूल बना हुआ है। कोई कथा, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान काम नहीं आने वाला, कारण हमारी प्रवृत्ति है। हम माटी में जहर मिला के जीने की बात करते हैं, हम माटी में जहर मिला के अन्न को पैदा कर रहे हैं। फिर इसके बाद गुरु गोविंद के दरबार में बोले, मेरे घर में कैंसर कैसे आ गया, मेरे घर में वो हार्ट फेल, किडनी फेल, किसी का लीवर फेल, किसी का बाईपास हो रहा है, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी का शरीर काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्यों? धरा का संबंध धेनु से है, गौ से है। यदि वास्तविक में अपने संक्रमण और आपदाओं से मुक्त होना है, तो फिर से धेनु को, गौ को वो धरा से जोड़ दो, गांव से जोड़ दो, तो वो संक्रमण और आपदा से वो बचा लेगी। हमें फिर से नर्मदा पर हमें केंद्रित होना पड़ेगा, उसके पथ तट पर हमें फिर से
कहीं ना कहीं इस माटी में जहर मिला के यदि तुम अन्न को पैदा कर रहे हो तो तुम ये मान के चलना अपने बच्चों को अपने हाथों से तुम जहर देने का काम कर रहे हो। अपने माता पिता को जहर देने का काम वो प्रत्येक घर परिवार कर रहा है। जो माटी में जहर मिला के अन्न को पैदा करता है वही तो अपने माता पिता, घर, कुल और कुटुंब को खिला रहा है, समाज को खिला रहा है। अब समाज कई तरह से संक्रमण का शिकार नहीं होगी तो कहां से? बोले यज्ञ हुआ था, लेकिन गांव नगर में संकट, भिन्न बाधाएं, रोग दोष अभी घर गांव में है। यज्ञ हर साल हो रहे हैं, लेकिन यज्ञ हमारी सनातनी परंपरा है। चाहे ज्ञान यज्ञ हो, चाहे संकीर्तन यज्ञ हो, चाहे वो यज्ञ शुद्धिकरण करता है, यज्ञ संरक्षण करता है, यज्ञ से संवर्धन है, यज्ञ से गांव और घर भयमुक्त होता है, यज्ञ आत्मनिर्भर करता है। यज्ञ हमारी सनातनी परंपरा है। लेकिन यज्ञ तो चल रहे, लेकिन गांव नगर संक्रमण आपदा से मुक्त नहीं हो रहे। क्यों? क्या यज्ञ गलत है? नहीं, हमारा आचरण गलत है। हमारी प्रवृत्तियां गांव नगर के संक्रमण और आपदाओं के उसमें वो हो गई। इसीलिए ये सबसे बड़ी सेवा यही हो जाएगी, धीरे धीरे माटी को जहर मुक्त करना है। और इन जंगलों को जैसे जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पे काटा है, दोषारोपण किसी को नहीं देना है। हम तो ये एक गोवर्धन, एक कामदगिरी की कितनी महिमा। नर्मदा के उत्तर दक्षिण तट पे सहस्त्र कामदगिरी और सहस्त्र गोवर्धन की श्रृंखला है। जहां सहस्त्र गोवर्धन, सहस्त्र कामदगिरी की श्रृंखला है। बोले कौन सी? बोले विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वतमाला है। सहस्त्र कामदगिरी, सहस्त्र गोवर्धन की वो है। तो हमें इन पर्वतों को, पहाड़ों को, ये गुरु गोविंद का, रामकृष्ण का सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। इसकी जीवंतता ये साधना है, ये व्रत है। दही, कुची या धार का परिवार ये ना समझे कि कोई स्वामी महाराज आया है तो वो प्रवचन कर रहा है। नहीं, ये प्रवचन नहीं, हम परिवार से संवाद कर रहे हैं। हम परिवार से मिलने निकले हैं, माँ की आज्ञा पे निकले हैं कि हमें मिलना है। तो हम मिलने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये प्रवचन नहीं दे रहे तो हम मात्र घर परिवार से, गांव से मिलने का प्रयास कर रहे हैं मां की आज्ञा से कि मिल गए। जैसे मिश्री जल में मिल गई तो जल मीठा हो जाता है, वैसे ही यदि हम तुमसे मिल गए तो वो जीवन सुरक्षित हो जाएगा और जीवन सबसे बेटर हो जाएगा। बस मिलना है। हम तो मां से मिलने भी निकले हैं, सशरीर फिर मिलेंगे। इसी माटी में, इसी पानी में मिलना है, ये हम अपने सत्य को जानते हैं। लेकिन मां ने धार की वो भूमि दधीची ने यदि अस्थियों का दान किया है तो तेरे गांव के अंदर वो बैठा है। अस्थियां और ये शरीर सहज तेरे जीवन के लिए ये दान इसी नर्मदा के तट पर किसी न किसी पथ पर देने वाला बैठा है। सिर्फ अस्थि नहीं कि पूरा शरीर दान में देने वाला बैठा है। मुझे अपना सत्य पता है। इसी समाज के लिए, इसी गांव और घर के लिए तू कल जानेगा, लेकिन आज मां ने मुझे बोध करा दिया। आज वो धार की माटी, दधीची वो धर्मपुरी की वो तपोभूमि एक महात्मा की, जिसने वो जगत के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों को दे दिया देवताओं के सुपुर्द। ऐसे वो गांव नगर और समाज के लिए, उस धर्म के लिए हम ये अपना सर्वस्व ऐसे शरीर, अस्थियां, तन सब माई को सुपुर्द कर देंगे जब मां चाहेगी, जिस क्षण चाहेगी उस क्षण ये अस्थियों का कंकाल, ये नर कंकाल उसको भेंट कर देंगे। सिर्फ गांव और नगर सुरक्षित हो जाए, सबसे बेहतर जीवन हो जाए मेरे घर का, मेरे गांव का, और ये समाज फिर से वसुधैव कुटुंबकम कि विश्व हमारा परिवार है। जाति से हम बटे हैं, माटी से एक हो जाए। ये तो माटी की अभिव्यक्ति है, ये तो उस मां की अभिव्यक्ति है। और मां के वो बोल ही वो वास्तविक धर्म है।
बस हम तो उसका संदेश देने के लिए हम निकले हैं। माँ का संदेश है, माँ की जीवंतता है। ये जीवन हमारा, और हम रोज परिक्रमावासी को बोलते तुम्हारा धन्य हो जाएगा कि माँ के काज में, वो माँ का काज ही तो राम का काज है। राम काय के लिए निकले? माई के काज का, माँ के काज को ही हम राम काज कह रहे हैं। माँ के सानिध्य में और माँ की उपस्थिति में जो राज्य का संचालन होता है। तुमने बोला कि नहीं राम राज्य भरत ने किया, इसने किया, नहीं, माँ के सानिध्य में किया। वही राम राज्य है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब एक है, प्रेम है, आनंद है, निर्भय है, भय मुक्त है, ऐसे। लेकिन वो राम राज्य की परिकल्पना, वो बिन माटी के, बिन धरा के, बिन गौ के, बिन गंगा नर्मदा के, बिन इन पेड़ पहाड़ों के संभव नहीं है। यदि हमें उस कल्पना को साकार करना है तो हमें माटी से जुड़ना होगा, हमें गंगा नर्मदा से जुड़ना होगा, विंध्याचल सतपुड़ा से जुड़ना होगा, हमारे गांव नगर एक हो जाएंगे। यही भाव के साथ मैया का पूजन करो। आज दहीवी और कुछ ही परिवार बैठा है, वो भी तट परिक्रमावासी के साथ पूजन करेगा। अभी हम दिल्ली में कालिंदी घाट पे थे, यमुना जी के। हम तो रोज ही बोलते हैं कि वहां पर वृंदावन में, मथुरा में बोला जाता है कि ठाकुर को ब्रजवासी बहुत अच्छे लगते, प्रिय लगते हैं। ऐसा मथुरा वृंदावन में बोलते हैं। ब्रजवासी का मान ठाकुर करते हैं और ब्रजवासी अति प्रिय है, और ब्रज की माटी का मान करते हैं और ब्रज की माटी से भी प्रेम करते हैं। बोले कौन? बोले कृष्ण ठाकुर। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे भी एक महात्मा ने बोला कि ये वो मथुरा वृंदावन है, ये वो गांव है जिस पर आप सेवा के लिए आए, यमुना जी के पथ पर बसे, कि ठाकुर जो है ब्रजवासियों का सबसे प्रिय ब्रजवासी लगते हैं ठाकुर को। मैंने कहा सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे ठाकुर को ब्रजवासी प्रिय है और जैसे ठाकुर ब्रज की माटी का मान उन्होंने दोपहर में किया, वो तो धरा के लिए ही आए, लेकिन उन्होंने ब्रज को लीला का केंद्र, यमुना का पथ बनाया। जैसे ब्रजवासी का मान ठाकुर ने किया और ब्रजवासी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और सबसे प्रिय लगते थे, वैसे ही नर्मदा के तट का वासी और परिक्रमावासी वो शिव का अति प्रिय है, शंकर का अति प्रिय है ना। जहां चलने से शिव का प्रिय हो जाए, परमात्मा का प्यारा हो जाए, शिव को प्रिय लगने लगे, शंकर को प्रिय लगने लगे। बोले कहां चलने से परमात्मा ईश्वर के प्रिय बन जाते हैं? बोले नर्मदा के पथ पे चलने से बन जाते हैं, हरि के प्रिय बन जाते हैं, हर के प्रिय बन जाते हैं चलने से। आज परिक्रमा वासी यदि पथ पे चल रहा है, निश्चित मान के चलना तुम शंकर के अति प्रिय बन गए, शिव के अति प्रिय बन गए। जिस नर्मदा के तट पे जिसने जन्म लिया है, जन्मभूमि है या कर्म भूमि है, जो नर्मदा के तट का वासी है, वो शिव को अति प्रिय है, वो काशी वाले को अति प्रिय है ना। तो तटवासी परिक्रमावासी दोनों ही मिलके मैया का पूजन कराओ। और फिर इसके बाद प्रसादी, और किसी से भजन अजन बनता है तो 2-3। देखो तुम्हारा भोजन प्रसादी है, हमारा भजन प्रसादी है ना। भजनों से भी शक्ति का संचार हो जाता है। भजन में शब्द रूपी है और भोजन में वो द्रव्य पदार्थ है ना, दोनों में है। भजन और भोजन दोनों से संचार हो जाता है, कहते शक्ति का, ऐसा है। हाँ। और मुख्य 2-5 दही का परिवार आ जाओ भाई, ये तुम लोग कैलाश लोग आ जाओ, सब आ जाओ। 2-3 लोग प्रतिनिधि के रूप में, कुछ ही परिवार। और ध्यान में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजन में, पाठ में, मठ में, मंदिर में,
ये पैंट शर्ट पहन के देवी देवताओं का पूजन पाठ और आरती बिल्कुल करना बंद कर दो। ये हमारी सनातनी परंपरा नहीं है। हम देवी देवताओं का पूजन आरती हम किस में करते हैं? हम धोती गमछा और पारंपरिक वेशभूषा में करते हैं। हम कोई नियम नहीं दिए। बोले दादा बिल्कुल भटकने नहीं देते पैंट शर्ट, नहीं नहीं, बात पैंट शर्ट की नहीं, बात है ध्यान में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजन में, पाठ में, मठ में, मंदिर में, देवी देवता के पूजन में, आरती में। ये पैंट शर्ट पहन के आरती पूजा पाठ करना बंद कर दो। आने वाले समय में ये बिल्कुल इसका पालन करो, है ना, कि अपनी जो पारंपरिक वेशभूषा है मान्य उस पर किया करो। नर्मदा मैया की जय। अब जो अभी खड़े हो अभी बैठ ही जाओ, ठीक है। और जो पैंट शर्ट में है वो कम से कम 100 मीटर और 200 मीटर माटी का नमन कर ले। ये तो तीर्थ है, जन्मभूमि है, किसी की कर्म माटी का स्पर्श करके वो माँ का अभिमान हो जाएगा, गुरु गोविंद का भी मान हो जाएगा। वह जो पैंट शर्ट पहन गया है ना, ठीक है ना। हाँ बैठ जाओ, तुम भी अपने हो कल, लेकिन ध्यान रखना। बताते क्यों नहीं? ओम अपवित्रो पवित्रवा स्रवावस्तं गतोऽपि वा यास्मि त्रिपुण्डरीकाक्षं सावन्त्रासुचि पुण्डरीकाक्षो पुनातुं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धिसेवा भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नराक्षरिष्टिनेमिः स्वस्ति नो वेदस्पतिर्दधातुः। ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। हस्त्रो प्रेक्षाणम् ओम त्रयास्मिन्ते स्वस्ति जलधारयन्तं मिते मां भगवते देव्यै नमः। अतिश्रे ओम प्रथम दीप पूजनम दीपम प्रज्वलते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय पूजा दीप नमस्ते। ओम सज्जम मृते सेवतायुतामयम दीपम तलोक्तिराप महादेवाय या परमात्मने दीप ज्योति नमस्ते। ओम दीपस्य द्योताभ्यो नमः, धारशक्तिभ्यो नमः, जलगंधादि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम अदश्री ध्यानम। ओम अक्षत पुष्पाणि, अक्षत फूल हाथ में ले ले। ओम ध्यानम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय नमः। नमः कत्ते भद्राय नीताः प्रेताः स्मृताम् अभिनव विश्ववल्ले शंकर सुता वरदन मधमूले मालती पुष्पमाला जयति जय पताका काम्या सोमक्षलक्ष्या भक्तरूपहृदय अवसिन्तां माधव सर्वलोकस्य मात देवी महकरवाहिनी पूजयामि तुम नर्मदा। ओम नमस्ते शंकर सुताः श्रीमान नर्मदा देव्यै नमः। ओम ओम जोषा भूर्भुवस्सुः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् पितरो मुच्येमामृतात् भूर्भुवः स्वरो जोषा। ओम 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 श्री भगवते सामदा शिवाय नर्मदेश्वराय नमः। शीघ्रपत्ताय श्रीमान नर्मदा देव्यै नमः। ध्यायेन दक्षित पुष्पाणि अर्पणमस्तु। ध्यानेन वंदनेन अर्घ्यनेन पूजनेन इति शुभ प्रार्थनेन अतिश्री। हाँ सब लोग जल चढ़ाएं। ओम जल, इसके बाद तिलक, अक्षत, फूल सब। ओम हरि ओम शुद्धवालः सरशुद्धवालो मणे बलिष्णयाश्नः सुताक्षरुद्रारिस्ते पशुपति कर्णः यामः लुप्ता रुद्राय हनवो रूपः पार्जन्यः। ओम गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी अलम सानिध्यं श्रीजलं प्रति गेहितां सर्वे तीर्थानि आनीता हेमञ्चः औरावाससे। ओम स्नानं कृतं देवेशी नर्मदा सुवन्दते। ओम श्रीमान नर्मदा देव्यै नमः। गणपत्यादि देवता नर्मदेश्वराय नमः। ओम श्री जलगंधादि पुष्पाणि ओम श्री ओम खंडादि ओम श्री खंडचंदनम दिव्यम गंधोत्तम अग्रेयम सर्वदेवानां चंदनम समर्पयामि। कुमकुम कामदम दिव्यम कामरूपिणम् अखंड काम सौभाग्यम कुमकुम प्रतीगेहितां। ओम श्री अक्षतान समर्पयामि।
ओम हरि ओम श्री पुष्पम माल्यादीनि सुगंधिनि माल्यादीनि विप्रोमाहितानि पूजार्था पुष्पम पुष्पमाल्यं प्रतिगृहीतं श्री भक्ताग्रहाण परमेश्वरी भक्ताग्रहाण परमेश्वरात् श्री नाना सुगंधानि पुष्पमालं नाना सुगंधानि पुष्पाणि अर्पणमस्तु प्रत्यक्ष ओम दीपं समर्पयामि ओम धूपं वनस्पतिरसोदगन्धोत्तम अग्रेयं सर्वदेवानां धूपं दर्शयामि दीपम् आघ्रापयामि अभयवन्दनम् ओम श्री हस्त्रोपेक्षरं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम सर्वोपरि उपचार जलगंधादि पुष्पाणि पंचोपचार भोजनं प्रतिगृहीताम् ओम नर्मदादेव्यै नमः वापाकुसुम महादेवी वाक्षितं प्रदायिनी नित्याय कुरुमे मात वावेलम्ब वेत सर्वतः ओम नमस्ते देवी देवसी नमस्ते हर हर प्रदे नमस्ते जगतधात्री नमस्ते भक्तवत्सले श्रीमां नर्मदादेव्यै नमः नमस्कारं नमस्करोमि। सभी परिक्रमावासी ध्यान दें, अपनी दंड कमंडल सभी का पूजन कर लें। ओम हरि ओम सहस्त्र शीर्षा सहस्राक्षा सहस्रपादो जलगंधादि पुष्पाणि अर्पणमस्तु सर्वोपरि उपचारन्ते जलगंधादि पुष्पाणि समर्पयामि। बोलो नर्मदा मैया की जय। नर्मदा अष्टक का पाठ प्रारंभ करें। जय ओम माँ 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 जय ओम आपको नमस्कार है। हे माँ, आपका स्वरूप तो देवता भी नहीं जान सके, फिर मुझ मंदमती से आपके उस स्वरूप का कैसे वर्णन हो सकता है। हे देवी, आपके अनुग्रह के बिना आपकी महिमा को कौन जान सकता है। आप द्रवीभूत होकर जन जन पर कृपा करती हैं। अभय वरदान देने वाली देवी, आपके जलित चरण कमलों को हम प्रणाम करते हैं। माँ, आपके जलित चरणों को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आए अब हम संवेद स्वरों में नर्मदाष्टक का पाठ करें। तरंग भंग रंजितम विशत्तु पाप
पूजितं सुलक्षणीर तीर धीर पक्षि लक्ष्य पूजितं वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे सनत कुमार नाचकेत कश्यपात्रि षट्पदे व्रतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे रवीन्द्र